थर्ड ग्रेड की बहाली को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लिखित परीक्षा के आधार पर अब नियुक्ति होगी। आपको पता होगा कि लगातार पलामू के अभ्यर्थी रांची पहुंच रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए थे और उसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात किए थे और ये पूछे थे कि आखिर परीक्षा कब होगी। तो देखिए, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से और ये कहा जाता है कि लिखित परीक्षा के आधार पर अब नियुक्ति होगी। आखिर पूरा मामला क्या है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो पलामू के अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर परीक्षा कब होगी। अब देखिए, बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद नियुक्ति होगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पलामू में जो नियुक्ति हो रही थी उसको रद्द किया गया था और फिर उसके बाद बहाली 6 महीने के भीतर जो है लेने के लिए आदेश दिया गया। उसके बाद पलामू के उपायुक्त ने अंक के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया था, जिसकी मांग अब जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर उन्होंने की थी कि बल्कि अभ्यर्थियों की मांग है कि लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पूरा की जाए, क्योंकि अंक के आधार पर झारखंड से बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे और अधिकतर नौकरियां जो है बाहर के लोग प्राप्त कर लेंगे। लिखित परीक्षा में ये होगा कि झारखंड के अधिक लोग भाग लेंगे और फिर जो उसमें पास करेगा वो शामिल हो और उसको नौकरी मिल जाएगी। ये भी कहना था वित्त मंत्री का कि कम से कम चतुर्थ वर्ग में झारखंड के लोगों को नौकरी मिले, ये प्रयास सरकार का भी होना चाहिए। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की थी और उसी वक्त उस नियुक्ति को रोक दिया गया था, रद्द कर दिया गया था कि भाई अब फिर से नई प्रक्रिया शुरू कर लिखित परीक्षा के तौर पर जो नियुक्ति को पूरा कर। तो आप जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक थी उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री 10 तारीख को झारखंड आए थे और फिर वो एक दिन बाद कैबिनेट की बैठक हुई 11 जुलाई को। उसमें ये विषय को फिर से वित्त मंत्री ने ध्यान आकृष्ट कराया मुख्यमंत्री जी का, तो फिर उसमें अब एक सहमति बन गई कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही ये नियुक्ति को पूरा किया जाए। आज जो मुख्य सचिव हैं अलका तिवारी, उन्होंने पलामू के उपायुक्त को यह निर्देश दिया है कि ये नियुक्ति जो है अब सीधे तौर पर लिखित परीक्षा के साथ ली जाए। तो बड़ी राहत है, क्योंकि हम लोग भी जब कैबिनेट बैठक के दिन। अच्छा मदन, इस बीच ये स्टूडेंट की ओर से ये कहा जा रहा था कि 10वीं का जो अंक है उसके आधार पर नियुक्तियां होगी, तो क्या इसको लेकर कुछ चर्चाएं हुई, क्या होगा, क्या 10वीं के अंक के आधार पर ही नियुक्ति होगी? क्योंकि अब तो लिखित परीक्षा का जो प्रावधान है वो बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा होगी, तो वो जो पहले था 10वीं के अंक के आधार पर जो नियुक्ति होगी वो तो नहीं होगा, वो सीधे रद्द हुआ। अब अंक के आधार नहीं, अब सीधे तौर पर नई नियुक्ति, नई नियमावली के साथ वो नियुक्ति होगी। अब उसमें आधार जो है वो लिखित होगा, जो लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उसी को नियुक्ति मिलेगी। तो सीधे तौर पर पुराने तमाम प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया और अब नई प्रक्रिया के साथ जो है नियुक्ति की जाएगी। इसी की जानकारी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिया और जो अभ्यर्थी हम लोगों से भी मिले थे झारखंड मंत्रालय में, उनका भी यही डिमांड था कि आप प्रतिभा का चयन करिए ना, अंक को आधार मत बनाइए। अंक किसी भी तरह से जो किसी ने हासिल कर लिया तो फिर वो उसमें वरीयता के आधार पर उनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप लिखित परीक्षा के माध्यम से लेते हैं तो फिर जो पास करेगा, जो वर्तमान में जिसमें योग्यता होगी वो पास करेंगे और उसी को नौकरी मिलेगी। तो झारखंड के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इसमें शामिल करने के साथ साथ नियुक्तियां मिल जाए, ये प्रावधान भी इस एक तरह से मांग जो है अभ्यर्थियों ने की थी। अब लगता है कि जो आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है इससे वो प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, पलामू के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर परीक्षा कब होगी, जिसको लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी कई अभ्यर्थियों ने मुलाकात किया था और उस वक्त आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तमाम बातों का जिक्र करते हैं, उसके बाद तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार सीएम से मुलाकात कर रहे थे। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से और ये कहा जाता है कि अब लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां होंगी। तो जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे और उसको लेकर आपने देखा होगा कई बार प्रोटेस्ट भी हुआ है, तो वो अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार।
जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।